हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का वायदा चुनाव के दौरान किया गया था, परंतु कुछ विभागों के कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारियों के मनमाने तरीके से नियमों को लागू करने की वजह से अभी तक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है। यह कहना है भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा चरखी दादरी के लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए सरकार को उनके चुनावी वायदों को याद दिलाया गया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज मांग उठाई गई कि जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 तक कार्य करते हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार के द्वारा कानून तो पारित कर दिया गया, परंतु प्रशासनिक अधिकारी उस कानून को तोड़ मरोड़ कर लागू कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारियों को अभी भी जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। सरकार ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हम 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देंगे, तो 2 साल होने को हैं धरातल पर आज भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट किसी भी विभाग में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिला है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें तो प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई है। आज हमारा ये पूरे विभागों का भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जितने भी संगठन हैं जुड़े हुए हैं भारतीय मजदूर संघ से, और तमाम विभागों के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें सबसे मुख्य मांग ये है कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। महिला कर्मचारियों की 25 जो लीव है वो दी जानी चाहिए, और दूसरा हमारी मांग है मेडिकल लीव की, और उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, वे दी जाए और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो हम भारतीय मजदूर संघ की छत्र के नीचे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एक तो आधुनिक युग में मशीनरी ने मानव का पहले ही अपना रोजगार छीन लिया है, पर जो आज भी जो मानव अपना काम कर रहा है सरकार उसकी अनदेखी करी है। नौकरियों के खिलाफ आदमी का मन टूटता जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम सरकार से चाहते हैं कि भाई जो इन्होंने वादा किया है या तो वो अपना वादा निभाएं, अन्यथा वादा नहीं करना नहीं था। वादा किया है तो अपना वादा निभाएं, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम 1% भी पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। कब तक आप लोगों को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये 17 तारीख का जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट का जो घेराव है, इसके बाद हम अगला निर्णय लेंगे, बहुत कड़ा निर्णय लेंगे। सरकार के साथ से हमें आमने सामने की टक्कर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कर्मचारियों के हित के लिए भारतीय मजदूर संघ अव्वल रहेगा। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों का कहना था कि हरियाणा सरकार 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का राग आलाप रही है, जबकि धरातल पर आंकड़े उससे बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों की सराहना करते हुए कहा कि जब पंजाब सरकार कर्मचारियों में भेदभाव नहीं कर रही है तो हरियाणा सरकार क्यों कर रही है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया कि मनमानी तरीके से काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए और 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है उन्हें जॉब सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ बड़े स्तर पर पंचकुला में आंदोलन करने को मजबूर होगा। तो सरकार बने हुए 2 साल हो गए। मुख्यमंत्री जब सरकार बनी नहीं थी तभी चुनाव में भी एक वादा किया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी देंगे, जॉब सुरक्षा देंगे। लेकिन सरकार बन गई 2 साल, 15 अगस्त को 2 साल होने को, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को अभी तक कोई जॉब सुरक्षा नहीं मिली है। हाँ, उन्होंने एक विधानसभा में कानून पारित कर दिया, एक्ट बना दिया कि सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा लाभ मिलेगा 58 साल तक, जो 15 अगस्त 2024 तक जिनको 5 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन वो अधिकारी अपने आप पता नहीं क्या ढूलमूल रवैया अपना रहे हैं। वो डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम समय निकलता जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा नहीं। और कर्मचारियों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार के प्रति भी एक रवैया ये जा रहा है कि सरकार इसको 2029 तक खींचना चाहती है क्या। फिर सरकार ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 2024 तक जितने भी कर्मचारियों को 5 साल हुए हैं उन सभी विभागों के कर्मचारियों को ये सेवा सुरक्षा 2024 का लाभ मिलेगा। लेकिन अधिकारियों ने उसमें से भी कुछ चीज़ें अपनी निकाल ली। अभी कुछ विभागों को छोड़ दिया, जो सरल केंद्र DITS के विभाग है कर्मचारी हैं उनको छाट दिया। वो बोलते हैं ऑटोमोस बॉडी है। केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों को इसमें से छाट दिया, क्यों बोलते हैं ऑटोमोस बॉडी है, क्योंकि मुख्य चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी ने अपने तरीके से बोर्ड निगमों की परिभाषा निकाल के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कर्मचारी छाड़ दिया। स्थानीय निकाय के कर्मचारी, बहुत से ऐसे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर, बहुत से ऐसे कर्मचारियों को इस जॉब सुरक्षा से बाहर कर दिया। मैं मीडिया के माध्यम से भी मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई कानून जो बनता है, जैसे कोई कानून बनेगा कि पैन कार्ड है या एक आधार कार्ड है वो सभी पूरे प्रदेश के लोगों के ऊपर लागू होगा, तो क्या उसमें ऐसा है क्या किसी के ये इस कर्मचारी के ऊपर
पर लागू होगा, इस पे लागू नहीं होगा। एक बुढ़ापा पेंशन जो सरकार ने बनाई सम्मान भत्ता, वो सभी पे लागू होती है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ये इस कर्मचारी इस पे लागू होगी या 65 वाले पे लागू नहीं होगी, 60 वाले पे ही लागू होगी, या 68 वाले पे लागू नहीं होगी, या 2 लाख वाले पे लागू? क्योंकि सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी से वो विभागों का बंटवारा करके एक लॉटरी सिस्टम के तरीके से विभागों को निकाल के उन विभागों को जॉब सुरक्षा दे रहे हैं, और वो भी पूर्ण रूप से दे रहे हैं। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि आप सभी विभागों के अधिकारियों की, मुख्य चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव जी हमारे, उनके साथ भी एक बैठ के विस्तृत जानकारी लीजिए कि आप जो 1.25 लाख 1,20,000 कर्मचारियों का पूरे प्रदेश में जाके राग लाप रहे हैं कि 1,20,000 कर्मचारियों को हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी, लेकिन जो अभी तक जो डाटा है वो 58 से 60,000 का है। बहुत से विभाग तो आपके अधिकारियों ने अपनी मर्जी से छोड़ दिए हैं, तो 1.25 लाख कहाँ हुए? और जो आप हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी नहीं दे पाए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो क्या पंजाब में पगड़ी पहन के जाके वहाँ वादा कर रहे हैं, क्या वो पंजाब के कर्मचारियों को सुरक्षा दे पाएंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 3 साल के 5 साल के कर्मचारियों के लिए एक एक्ट पास किया है, उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन विभागों को मिलेगा, इन विभागों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों अधिकारी अपनी मनमर्जी क्यों चला रहे हैं? तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी अनुरोध है, 15 अगस्त 2024 तक जिस भी विभाग के कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी हैं, 15 अगस्त 2024 तक, उसको 5 साल हो गए, तो उनको जॉब सुरक्षा देने का काम करें। नहीं तो भारतीय मजदूर संघ चंडीगढ़ या पंचकुला में एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिससे सरकार की भी छवि धूमिल होगी। और इसलिए मेरा तो मुख्यमंत्री से बार बार ये आग्रह है कि अधिकारियों की मनमानी को छोड़ करके और इस सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का काम करें।